ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज स्टील पॉइंट पर। तो हमारा पार्ट 4 है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, जिसमें हम देखेंगे एमएस एक्सेल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? तो ये होता है एक हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, अलग अलग तरह की डिटेल्स हम भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सेल्स आपको मिल जाती है, फॉर्मूला आप लगा सकते हो, मैथमेटिकल या जो भी कैलकुलेशंस आप करना चाहते हो आप इस पर कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट पेजों का संग्रह क्या कहलाता है? अब देखिए एक्सेल पे आपको अलग अलग तरह की स्प्रेडशीट्स मिलेगी, तो उन सबका जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक, ठीक है। या हम आपको ऐसे पूछें उल्टा क्वेश्चन कि वर्कबुक क्या होती है, तो आप बता सकते हो इजीली कि वर्कबुक में स्प्रेडशीट पेजों का कलेक्शन होता है। फिर है एक्सेल में वर्कबुक खोलने के लिए शॉर्टकट की। अब कोई भी वर्कबुक आपको ओपन करनी है जो आपकी सेव है, तो आपकी शॉर्टकट की क्या है इसकी, Ctrl+O, ठीक है, ओपन करने के लिए। फिर एक्सेल में वर्कबुक बंद करने के लिए शॉर्टकट की। अब वर्कबुक आपको बंद करनी है, कोई भी क्लोज करनी, तो शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी Ctrl+W। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की। तो सेव की तो सब जगह सेम चलती है, Ctrl+S, यहाँ से आपकी वर्कबुक सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक्सेल में फॉर्मूला टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की। अब देखिए फॉर्मूला टैब पर अगर आपको जाना है तो शॉर्टकट की आप दबाओगे Alt+M, तो आप डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाओगे, फॉर्मूला टैब पर पहुँच जाओगे। नेक्स्ट आपके पास एक्सेल में सेलेक्टेड रो हाइड करने के लिए शॉर्टकट की। अब देखिए कुछ रो आपने सेलेक्ट की है, तो उसको आप हाइड कैसे करोगे डायरेक्ट, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+9। जैसे आप प्रेस करोगे तो जो रो आपने सेलेक्ट कर रखी है माउस से या ऑलरेडी सेव है, वो आप क्या कर सकते हो, उनको हाइड कर सकते हो। फिर एक्सेल में सेलेक्टेड कॉलम हाइड करने के लिए, अब रो की तो बात अलग होगी, कॉलम के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+0, ठीक है। Ctrl+9 से तो रो हाइड होती है, Ctrl+0 से कॉलम हाइड हो जाते हैं। तो रो और कॉलम में आपको डिफरेंस पता है, कॉलम तो सीधे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और रो क्या होती है, आडी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। फिर एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला प्रारंभ करने से पहले हम क्या लगाते हैं? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इक्वल टू का साइन उसमें पहले लगाना पड़ेगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे तो फॉर्मूला आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में पेज सेटअप का विकल्प कहाँ मिलता है? तो एक्सेल में पेज सेटअप अगर आपको करना है तो उसका विकल्प आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब पर, ठीक है। पेज लेआउट टैब पर जाके आप एक्सेल का पेज सेटअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास एक्सेल में चार्ट डालने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो चार्ट अगर आप डालना चाहते हैं एक्सेल फाइल में तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाके आप कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा ऑप्शंस आदि के विकल्प कहाँ मिलते हैं? तो ये सब आपको मिलते हैं डेटा टैब पर। तो डेटा वाले टैब पर अगर आप जाएंगे तो सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा ऑप्शन आदि के विकल्प आपको मिल जाएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, किसी भी जो आपकी टेबल दी हुई है या फाइल है उसमें आप कोई भी डेटा आप सॉर्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहें उसके अनुसार, ठीक है। जिस जानकारी आप लेना चाहते हैं उस जानकारी के अनुसार आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर जानकारी निकाल सकते हैं। फिर एक्सेल में मैक्रोज का विकल्प आपको कहाँ मिलता है? तो मैक्रोज अगर आप रन करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको सब मिलते हैं व्यू टैब पर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल में एरर चेकिंग का विकल्प आपको कहाँ मिलता है? तो एरर चेक अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये मिलेगा फॉर्मूला टैब पर। फॉर्मूला टैब पर आपको एरर चेकिंग का विकल्प मिल जाता है। फिर एक्सेल में व्रैप टेक्स्ट का विकल्प कहाँ मिलता है? तो व्रैप टेक्स्ट क्या होता है? सिंपली व्रैप टेक्स्ट हम बोलते हैं, अगर देखिए एक लाइन है आपकी रो में, अगर वो उस दी हुई सेल में अगर नहीं आ पा रही है तो क्या करते हैं, हम व्रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है आगे वाला जो टेक्स्ट है वो टूट के नीचे की साइड आ जाता है, ठीक है। तो ये विकल्प आपको मिलता है होम वाले टैब पर। जो आपका होम टैब होता है, डिफ़ॉल्ट टैब खुलता है, उसी पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है सामने। फिर एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का विकल्प कहाँ मिलता है? मर्ज एंड सेंटर का विकल्प मिलता है होम टैब पर, ये भी आपको सामने ही मिल जाता है। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए 2, 3, 4 या जितनी भी सेल्स हैं सबको एक साथ एक ही सेल में मिलाना है या एक ही सेल बनाना चाहते हो आप सबकी मिलाकर, तो आप क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल वहाँ करोगे। फिर 2 या अधिक सेल्स को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है? जैसा अभी देखा हमने 2 या उससे ज़्यादा सेल्स को मिला सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मर्ज एंड सेंटर। उनको मर्ज करके सेंटर में ले आना। फिर एक ही सेल में, ये की नहीं यहाँ पे ही है, ठीक है, एक ही सेल में लंबी लाइन को नीचे दिखाना क्या कहलाता है? तो देखिए अभी देखा था हमने, एक ही सेल में आप लंबी लाइन को तोड़ के नीचे ले जा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्रैप टेक्स्ट करना, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? अगर देखिए कोई भी वर्कबुक आप बना रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आपको 3 ही वर्कशीट दी जाती है, ठीक है। उसको आप बढ़ा भी सकते हैं आगे या कम भी कर सकते हैं। तो 3 तो आपको डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट मिलती है।
फिर एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है, तो एक वर्कबुक में आप 255 वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। फिर एक्सेल में पंक्तियों या रोज को दर्शाया जाता है। पंक्तियाँ किसको बोलते हैं, हम रो को ही बोलते हैं। तो देखिए रो को कैसे दिखाते हैं एक्सेल में, हम नंबर से दिखाते हैं, जैसे रो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रो चलती रहेगी आपकी। वैसे ही कॉलम को कैसे दर्शाएंगे, हम कॉलम्स को हम दर्शाते हैं ABCD से, जो सीधे स्तंभ बनते हैं, स्तंभ या कॉलम जिनको हम बोलते हैं, ऊपर चलती है ABCD, ठीक है। फिर है किसी सेल को किस तरह से हम नाम देते हैं, तो किसी सेल का नाम हम कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कॉलम फिर रो, ठीक है। तो पहले स्तंभ फिर पंक्ति, ऐसे हम इनको नाम देते हैं, जैसे D5 हो गई, E7 हो गई, G9 हो गई, ये सब कैसे भी नाम हम इनको दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, D5 का मतलब क्या है, D का मतलब हो गया 4, यानी चौथे स्तंभ की 5वीं पंक्ति, ये 5वें स्तंभ की 7वीं पंक्ति, ऐसे हम इनको बोलते हैं नाम। फिर एक्सेल 2007 में वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वर्कबुक का एक्सटेंशन जब हम सेव करते हैं एक्सेल को, तो इसका होता है एक्सटेंशन .xlsx, ठीक है। फिर है एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर हमें कौन सा साइन दिखता है, अगर किसी सेल में फॉर्मूला एरर हो गया तो हमें हैश का साइन वहाँ पर दिखाई देगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हैश के साइन से हम फॉर्मूला का एरर पता करते हैं। फिर एक्सेल में डॉक्यूमेंट से बाहर जाने के लिए शॉर्टकट की, अगर आपको डॉक्यूमेंट से बाहर जाना है या बंद करना है तो आपकी शॉर्टकट की है Alt+F4, इससे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, तो रेंज अगर आप दे रहे हो किसी भी सेल में, दो सेल के बीच में, यानी बहुत दूर दूर भी कोई भी सेल से उन दोनों के बीच की सारी रेंज आपको लेनी है, तो आप लगाएंगे वहाँ पर कोलन, क्या बोलते हैं इसको हम, कोलन का साइन बोलते हैं। कोलन का साइन अगर आप लगा दोगे तो किसी भी सेल्स की रेंज आपको दिख जाएगी। फिर एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, अगर देखिए एरर होते हैं किसी भी सेल्स में, तो उसमें क्या हो रहा है, अगर आपको पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा स्पेस आ रहा है इसलिए एरर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिम वाला फंक्शन वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा स्पेस हट जाएंगे सेल्स के। फिर एक्टिव सेल के कंटेंट्स कहाँ आपको दिखाई देते हैं, कहाँ डिस्प्ले होते हैं, जो भी सेल्स एक्टिव है उसके कंटेंट आपको दिखेंगे फॉर्मूला बार में, क्या क्या उसमें बना हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, सब आपको फॉर्मूला बार पे दिख जाएगा। फिर एक्सेल में संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की, पूरा ही डॉक्यूमेंट आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+A, इससे क्या होगा, पूरा ही डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस दिखाई देता है, तो एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस आपको कहाँ दिखाई देता है, वो है नेम बॉक्स में, यानी किस सेल पर आप वर्क कर रहे हो वहाँ का एड्रेस आपको नेम बॉक्स पे दिखाई दे जाएगा। फिर पावर निकालने के लिए किस फॉर्मूला का प्रयोग हम करते हैं, अब देखिए किसी भी नंबर की पावर आपको निकालनी, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगता है हमेशा, फिर पावर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में पहले तो नंबर जिसके आपको पावर निकालनी है, ठीक है, फिर बाद में पावर मतलब कितनी पावर उसके आपको निकालनी है और ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा फॉर्मूला आप यूज करते हैं किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे आपको पावर निकालनी है 2 की 3 टाइम्स, तो देखिए आप लगाओगे इक्वल टू पावर 2,3, 2 की पावर 3 टाइम निकालनी, तो आपका आंसर यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हम यूज करते हैं। फिर रो और कॉलम के कॉमन बिंदु को क्या कहते हैं, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर रो और कॉलम दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को सेल हम बोलते हैं। फिर स्विच विंडोज़ का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, अब देखिए आप 2 या 3 वर्कबुक पे एक साथ काम कर रहे हैं अलग अलग एक्सेल फाइल्स पे, तो आप स्विच कर सकते हो उन विंडोज़ में आपस में, तो ये आपको विकल्प मिलता है व्यू टैब में, व्यू टैब पे आप जाकर दूसरी विंडो पर स्विच कर सकते हैं ईजिली। फिर किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं, अब देखिए एक फंक्शन तो आपने लगा रखा है, उसी के अंदर एक और फंक्शन लगा रखा है, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी एक फंक्शन के अंदर लगा हुआ दूसरा फंक्शन। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज क्या कहलाते हैं, तो प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से बने हुए फॉर्मूला केवल आपको उनको सिंपली लगाने की ज़रूरत होती है, तो क्या कहलाते हैं, वो फंक्शंस कहलाते हैं। फिर एक्सेल मैक्रो कोड को रिकॉर्ड करके किस लैंग्वेज में रखता है, वही लैंग्वेज क्या कहलाती है, तो उसका नाम है विजुअल बेसिक। जब आप मैक्रो कोड होते हैं उसमें एक्सेल में जब रिकॉर्ड होते हैं वो तो किस लैंग्वेज में होते हैं, विजुअल बेसिक में वो रिकॉर्ड करके रखता है। फिर वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, वर्कबुक आप चल रही है 3 सीट्स आपको ऑलरेडी मिलती है, अगर आपको 4थी सीट इंसर्ट करनी है या और भी ज़्यादा सीट इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की होते हैं आपके पास शिफ्ट प्लस फंक्शन 11, शिफ्ट प्लस F11 से आप नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं ईजिली। फिर सिलेक्टेड सेल्स का सम करना है, अब देखिए कुछ सेल आपने सेलेक्ट की है उनको आपको सम करना है, तो फंक्शन आप क्या लगाओगे, इक्वल टू सम, और आप ब्रैकेट में क्या करोगे, उनके नेम या रेंज आप दे सकते हो ईजिली। फिर सेलेक्टेड सेल्स का एवरेज निकालने का फंक्शन, अब एवरेज निकालने क्या होता है, इक्वल टू एवरेज, और ब्रैकेट में आप क्या करोगे आगे
कोई भी उनकी रेंज दे सकते हो, ठीक है। फिर है सेलेक्टेड सेल्स को गिनने के लिए फंक्शन, अब कितनी सेल्स आपके पास उनको गिनना है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू काउंट और रेंज दे दोगे आगे। फिर है सेलेक्टेड सेल्स में से अधिकतम वैल्यू निकालने का फंक्शन, अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किस सेल की है, सेलेक्ट किया आपने बहुत सारी सेल्स और क्या करोगे आप मैक्स वाला फंक्शन लगाओगे, ब्रैकेट में सेल की रेंज दे दोगे तो उनमें से जिसकी सबसे अधिक वैल्यू होगी वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम भी बोलते हैं। वैसे ही सेलेक्टेड सेल्स में से न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए, सबसे कम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, मिनिमम वाला, तो इक्वल टू मिन वाला फंक्शन आप यूज करोगे। फिर सेलेक्टेड सेल का सम अंतिम सेल में निकालने के लिए, अब देखिए आपको बिना फॉर्मूला लगाए क्या करना है, बहुत सारी सेल्स को सेलेक्ट किया और जो सबसे अंतिम वाली सेल रहेगी खाली वाली, उसमें क्या होगा, जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे सबका सम वहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटो सम का यूज क्यों करते हैं हम, सभी का एक साथ सम ये कर देता है अपने आप, हमें बार बार रेंज या फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर एक्सेल में नंबरों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, अब देखिए टेक्स्ट जो भी आप लिख रहे हो वो तो हमेशा लेफ्ट साइड में आते हैं, पर नंबर आप लिख रहे हो किसी भी सेल में तो अपने आप कहाँ जाते हैं, राइट साइड में वो सेट हो जाते हैं अपने आप, यानी इनका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट साइड होता है नंबर्स के लिए, टेक्स्ट के लिए लेफ्ट साइड होता है। फिर नेक्स्ट एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, वही लेफ्ट है टेक्स्ट का, नंबर्स का राइट होता है। एक्सेल में मिनिमम जूम कितना होता है, न्यूनतम जूम आप कर सकते हो 10% पर, इससे कम जूम नहीं होगा। फिर एक्सेल में अधिकतम जूम कितना हो सकता है, तो ये है 400%, 400% से ज़्यादा जूम इस पर नहीं होगा। फिर एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की, अब कोई भी सेल पे आप काम कर रहे हो, एडिट करना है अगर आपको उसको, तो आप कौन से शॉर्टकट की लगाओगे, F2 यानी फंक्शन 2 वाली की लगाओगे। इसका यूज क्या होता है, वैसे रीनेम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं किसी भी फाइल को। तो देखिए एक्सेल में भी क्या होता है, कोई भी सेल आपको एडिट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, उसको ईजिली फंक्शन 2 दबाकर उसको वापस से एडिट कर सकते हो, यानी रीनेम कर सकते हो। फिर एक्सेल में करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की, करेंसी फॉर्मेट आपको लगाना है कोई सा भी, तो शॉर्टकट की आप लगाओगे Ctrl+Shift+$, अगर आप ये आप दबाते हो तो आपका करेंसी फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सेल के इंपॉर्टेंट, बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।